मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को डायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसमें अपन कांस्टेंट मोशन कर रहे हैं। पिछले टर्न के बाद जो आज अपन चालू कर रहे हैं वो है ए heavy particle is slightly displaced from the position of rest from the highest point of a vertical circle and falls under gravity. Determine where the particle will leave the circle and its subsequent motion. जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पार्टिकल ए से स्लाइडली मूव करता है जो m द्रव्यमान का कण है। चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त S = a थीटा के उच्चतम बिंदु से गुरुत्व में चलना आरंभ करता है। माना कण का वेग किसी भी दशा में, मान लो किसी भी पॉइंट P पर कण का वेग v है तथा इस पॉइंट पर त्रिज्या OP ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है। मीन्स AB से OP थीटा कोण बनाती है। तो गति के समीकरण इस प्रकार होंगे। स्पर्श रेखा की दशा में mv dv by d of s equal to mg sin of theta. This is equation number 1. अविलंब दिशा में mv square बटा a, this is equal to mg cos of theta minus r. This is equation number 2, जो कि अपन ने चित्र में दिखा रखा है। P से परपेंडिकुलर PD, जहाँ mg मास है पार्टिकल का, नीचे की ओर कार्य कर रहा है। R रिएक्शन P के ऊपर mv स्क्वायर बटा a, और Pn परपेंडिकुलर है। इस तरह से अपन अगर समीकरण 1 से लेवें तो v dv इक्वल टू g साइन ऑफ थीटा ds बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। क्योंकि वृत्त s इक्वल टू a थीटा है, अतः इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन ओवर v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन g साइन ऑफ थीटा a डी थीटा प्लस c1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या v स्क्वायर बटा 2 दिस इज इक्वल टू माइनस ए जी कॉस ऑफ थीटा प्लस c1। इनिशियली या आरंभ में a पर थीटा इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 0 है, तो c1 की वैल्यू आ जाएगी ए जी, या v स्क्वायर इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये v की वैल्यू है। समीकरण 2 में v स्क्वायर का अगर मान रखें तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, r इक्वल टू m g कॉस ऑफ थीटा माइनस 2g 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसको सिंप्लीफाई किया, r इक्वल टू एम जी 3 कॉस ऑफ थीटा माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यदि कण वृत्त को P पर छोड़ता है तो r इक्वल टू 0 होगा। मीन्स पार्टिकल जैसे ही सरफेस को छोड़ता है, जब छोड़ता है जब r रिएक्शन 0 हो जाता है। अतः समीकरण 4 से cos ऑफ थीटा इक्वल टू 2/3, क्योंकि mg इज नॉट इक्वल टू 0, तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यदि P पर वेग v, तो समीकरण 3 से cos ऑफ थीटा बटा 2/3
वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2AG 1 माइनस 2/3, दिस इज इक्वल टू 2/3 AG। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। थीटा कॉस ऑफ इनवर्स 2/3 के मान के लिए कण वृत्त को छोड़कर परवलय मार्ग तय करता है। इसके लिए कण का प्रक्षेपण वेग v समीकरण 6 से ज्ञात कर सकते हैं। P को मूल बिंदु मानकर Px एवं Py क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष है, तो हमारे पास प्रक्षेप या ट्रेजेक्ट्री P का समीकरण क्या है, y इक्वल टू x tan ऑफ अल्फा प्लस हाफ g x स्क्वायर बटा u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। क्योंकि जहाँ अल्फा इक्वल टू थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स 2/3 एंड u इक्वल टू v, देन v स्क्वायर इक्वल टू 2AG/3। इसको सरल अगर अपन करेंगे तो जो उपयुक्त समीकरण है उसकी वैल्यू पुट करी। उपयुक्त समीकरण में अगर अल्फा की वैल्यू अपन कॉस ऑफ इनवर्स 2/3 और u की वैल्यू v तथा v स्क्वायर इक्वल टू 2AG/3 ये पुट करें तो हमारे पास, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो y इक्वल टू आ जाएगा √5/2 x प्लस 27/16a x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 7। परवलय का नाभिलंब क्या होता है, हम जानते हैं कि 2/g p पर कण का क्षैतिज वेग v स्क्वायर मीन्स 2/g p पर क्षैतिज वेग का होल स्क्वायर। इट मीन्स 2/g v कॉस ऑफ एल्फा, यहाँ क्षैतिज वेग है v कॉस ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर। v कॉस ऑफ एल्फा की वैल्यू रखी अपन ने, तो अपने पास जो सिंप्लीफाई करने पर जो नाभिलंब आएगा वो है 16a/27। इस तरह से अपना जो है, जिस तरह से आपको डायग्राम बताया गया है और डायग्राम में अपने पास जो सबसिक्वेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल, जब पार्टिकल सरफेस को छोड़ देता है, तो हम इस हिसाब से ये समीकरण ज्ञात करते हैं। इसमें अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी आ जाती है तथा अपने पास परवलय का नाभिलंब भी आ जाता है। थैंक यू।